नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, छपरा और मांझी, इन दो विधानसभा क्षेत्रों में ऑपरेशन कमल फेल हो चुका है। वो काम नहीं कर रहा, जबकि सिवान और गोपालगंज जिले में ऑपरेशन कमल सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंच चुका है। आज चर्चा यही होगी कि आखिर सारण में कैसे ऑपरेशन कमल फेल है और सिवान और गोपालगंज में कैसे ऑपरेशन कमल सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचा है। देखिए, सारण में दो विधानसभा क्षेत्र छपरा और मांझी, इन दोनों जगहों पे बीजेपी के बागी उम्मीदवार अब तक नहीं माने हैं, जबकि सिवान और गोपालगंज में लगभग सभी बागियों को मना लिया गया। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जब अपने इसे टास्क के रूप में लिया तो सारण प्रमंडल को सेट कर दिया। लेकिन छपरा में राखी गुप्ता और मांझी में राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह, ये दो ऐसे प्रत्याशी हैं जिसे बीजेपी अभी तक साध नहीं पाई, और दोनों प्रत्याशियों की मजबूत धमक और चमक ने एनडीए की नींदें हराम कर दी। देखिए, एनडीए को विपक्षियों से तो लड़ना ही, और विपक्षियों से लड़ने के लिए उसके पास तमाम साधन संसाधन, रणनीति और मतदाता भी मौजूद है। लेकिन जब लड़ाई अपनों से होती है तो अपनों से लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और छपरा और मांझी में यही है। छपरा और मांझी में एनडीए को अपनों से लड़ना है, और जब अपनों से लड़ाई होती है तो आप समझ सकते हैं, हारे या जीते, हार अपनी ही होती है। तो यही मामला फंसा है मांझी में भी, और यही मामला फंसा है छपरा में भी। राखी गुप्ता ने जिस तरह से चुनावी माहौल बनाया है छपरा में, उसको देखकर एनडीए के मतदाता ये सोच में पड़ गए कि आखिर छपरा में क्या होगा जब खेसारी लाल यादव जैसे मजबूत प्रत्याशी से मुकाबला करना है बीजेपी को, और बीजेपी ने जिस छोटी कुमारी को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है, तो उनका क्या होगा। क्या राखी गुप्ता ही प्रमुख उम्मीदवार के रूप में लोहा लेते हुए नजर आएंगी, या छोटी कुमारी का बैक सपोर्ट ऐसा है जिसकी वजह से फिर से वो चुनावी मैदान में वो सबसे आगे निकलते हुए नजर आएंगी। देखना है, इंतजार करना है। मांझी में भी यही है। देखिए, मांझी में दो राजपूत जाति के मजबूत कैंडिडेट, जनता दल यूनाइटेड से यदि देखा जाए तो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह चुनावी मैदान में। प्रभुनाथ सिंह का यह पुराना इलाका है, क्योंकि जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते थे उसका मांझी एक महत्वपूर्ण इलाका होता था, और यहां से मजबूत लीड उनको मिलता था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें राणा प्रताप सिंह पिछले कई चुनावों से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते थे। मामला इस बार ऐसा हुआ कि रणधीर सिंह मांझी से चुनावी मैदान में लड़ने चले आए, और जब मांझी से वो चुनावी मैदान में है तो भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और प्रभुनाथ सिंह का जो अपना प्रभाव वाला वोट है, जो हर वर्ग में है, वो सब रणधीर सिंह के साथ हो गया। राणा प्रताप सिंह के साथ जो बरसों बरस से लोग, कार्यकर्ता उनके लगे हुए थे, वो पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ जुटे हुए हैं। तो ऐसे में इसका लाभ किसे मिलेगा? एनडीए को, महागठबंधन को, या किसी और को? यही सोच सोचकर मतदाता परेशान है। मांझी के लोगों को लगता है कि क्या पिछले बार की तरह भी इस बार कुछ ऐसा ही होगा? क्या फिर इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि पिछले बार भी जनता दल यूनाइटेड के सीट पर यहां से माधवी सिंह चुनावी मैदान में आ गई थी। राणा प्रताप सिंह टिकट मांगते रह गए, टिकट मिला नहीं, चुनावी मैदान में उतर गए और 36,000 के आसपास वोट लाए, दूसरे स्थान पर पहुंच गए। माधवी सिंह तीसरे स्थान पर रह गई। अब माधवी सिंह से बड़े मजबूत स्थिति में राणा प्रताप सिंह
के सामने रणधीर सिंह है और रणधीर सिंह चुनावी मैदान में उन लोगों का अपना अनुभव भी है लोकसभा चुनाव लड़ने का, विधानसभा चुनाव लड़ने का। लेकिन जब दो प्रत्याशी आपस में टकराएंगे, यदि एक ही समुदाय के, एक ही जाति के, एक ही विचारधारा के, तो निश्चित रूप से इसका लाभ दूसरे को मिलेगा। तो ये सोचना अब मांझी के मतदाताओं के जिम्मे है, एनडीए के खास करके जो समर्थक हैं उनके जिम्मे है कि वो अपना सीट कैसे निकालेंगे। देखिए, महागठबंधन भी यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। सत्येंद्र यादव पिछला चुनाव भी जीते हैं और इस बार भी वो चुनावी रण में उतरे हैं और जोश और उत्साह के साथ वो भी चुनावी मैदान में उतरे हैं और स्थानीय मुद्दों को लेकर वो भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। राणा प्रताप सिंह और रणधीर सिंह भी कई स्थानीय मुद्दा है उसको लेकर सत्येंद्र यादव को घेर रहे हैं। यदुवंश गिरी भी यहाँ जनसुराज के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए। तो ऐसा मांझी में घालमेल है जो अभी पता नहीं चल रहा है आखिर मांझी में होना क्या है। लेकिन देखिए, बीजेपी की शक्ति, जनता दल यूनाइटेड की शक्ति, प्रभुनाथ सिंह की अपनी शक्ति और मांझी की परिस्थितियां राजनीति में वो माहौल पैदा करेंगी जो राजनीति में मांझी को एक नया दिशा देगा। अब इसका फैसला अभी नहीं होगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे मांझी की राजनीति करवट लेगी। अब देखिए वो क्या होता है। आने वाले समय में मांझी में पता चलेगा कि जिस राजनीतिक जमीन के लिए लड़ाई मांझी में अपनों में ही छिड़ा है, वो राजनीतिक जमीन आखिर किसे मिलता है, वहां की जनता किसे मौका देती है। लेकिन चलिए वहां से निकलकर, जब सारण से निकलकर सीमान के और गोपालगंज के दायरे में आते हैं तो आपको पता चलेगा कि सीमान और गोपालगंज में एनडीए ने कितना जबरदस्त काम किया। जो लोग एनडीए फोल्डर के लोग बगावत पर उतरे थे, किस तरह से उन्हें एनडीए ने अपने पक्ष में किया। देखिए, गोपालगंज से मनजीत सिंह बगावत कर सकते थे, उनको बैकुंठपुर से कैसे बरौली में शिफ्ट कर दिया गया। राम प्रवेश राय जो विधायक हैं बरौली के, वो बगावत कर सकते थे, लेकिन अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की जोड़ी ने किस तरह से उनको मना लिया। गोपालगंज के विधायक जिनका टिकट कटा था कुसुम देवी का और सुभाष सिंह को प्रत्याशी बनाया गया था, उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरने वाले थे, बगावत पर उतर गए थे, लेकिन फिर किस तरह से गृह मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान दोनों ने मिलकर उन्हें सेट किया, ये आप समझ सकते हैं। शशि शेखर सिन्हा जो कभी एनडीए के ही सपोर्टर रहे थे, जनसुराज में पिछले दिनों शामिल हो गए थे, कुछ महीनों से वो जनसुराज के लिए काम कर रहे थे, टिकट भी मिला, लेकिन किस तरह से फिर वो एनडीए खेमे में आ गए, आप समझ सकते हैं। मनोज सिंह पूर्व एमएलसी सीवान के, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जिस मंगल पांडे को उन्होंने वकालत करने के लिए रखा था, उन्होंने उनकी वकालत ही पार्टी के सामने नहीं की, तो इस चुनाव में वो दिखा देंगे। लेकिन वही मनोज सिंह अब मंगल पांडे के साथ घूम घूम कर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस का सीवान में कैसा असर हुआ। वे ओम प्रकाश जो कहते थे, सीवान के पूर्व सांसद, कि चुनाव लड़ जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मंगल पांडे को यदि सीवान से टिकट मिल गया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, वो ओम प्रकाश यादव अब काम कर रहे हैं, उन्हीं के मंच पर बैठ रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं। रघुनाथपुर में एरी चोटी एक लगाकर विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। ओम प्रकाश यादव के बेटे हैप्पी यादव मंगल पांडे के साथ लगे हुए हैं। तो आप इसे ऑपरेशन कमल की सफलता कहेंगे या क्या कहेंगे? देखिए, अजय सिंह और कविता सिंह जो यहां सिवान की सांसद रही, वो चुप है। अब देखिए, स्टार प्रचारक बनी हुई है जनता दल यूनाइटेड, दूसरे जगह पे प्रचार कर रही, तो बगावत
यहाँ उनके तरफ से भी नहीं है। मुकेश कुमार उर्फ बंटी कुशवाहा, जिनके पिता यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे हैं सीवान से, वो भी अब मंगल पांडे जी के साथ घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए पूरा जो मामला है वो आपके नजर में है कि किस तरह से ऑपरेशन कमल जब हुआ सीवान में, तो जो बगावत पे थे वो अब सब मंगल पांडे के साथ है। तो देखिए चुनाव की राजनीति में तो इसे कहा जाता है कि सिर्फ अपनों को नहीं साधना है, बगावत जो कर रहे हैं उनको भी साधना है और विरोधियों को भी साधना है। तो ये ऑपरेशन कमल की सफलता गोपालगंज और सीवान में रही। अब देखिए सिर्फ यही नहीं रही, बल्कि अब आप यदि देखेंगे तो सीवान और गोपालगंज में आरजेडी के मजबूत सपोर्टर को एनडीए ने अपने पक्ष में कर लिया। सीवान के पूर्व एमएलसी टुन्नाजी पांडे, जिनके भाई बच्चा पांडे का आरजेडी ने टिकट काट दिया, वो अब एनडीए के लिए घूम रहे हैं। हर क्षेत्र में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए आह्वान कर रहे हैं। कुंवर वाहिनी के संस्थापक जितेंद्र स्वामी, आरजेडी के बड़े नेता, बड़े राजपूत चेहरा, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऑपरेशन कमल चला तो उनको भी अपने पाले में घर वापसी करा लिया। तो एक तरह से देखा जाए तो सारनपुरा प्रमंडल में सिर्फ 2 जगह है जहां ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल काम नहीं किया, अब तक काम नहीं किया। वो क्षेत्र है छपरा और वो क्षेत्र है माझी। बाकी सब जगह भाजपा, जनता दल यूनाइटेड ने अपने बागी उम्मीदवारों को, बागी प्रत्याशियों को, या जिन पर संदेह था कि वो बागी हो सकते हैं, उनको मना लिया। सारण में अल्ताफ राजू सिर्फ है, मरहौरा से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिलाध्यक्ष, मरहौरा से प्रत्याशी रहे थे पिछले बार, वो आरजेडी ज्वाइन जरूर किए हैं। लेकिन मरहौरा में तो लोजपा का कैंडिडेट का जब नामांकन ही रद्द हो गया, तो मरहौरा का जो चुनाव परिणाम है वो पहले से लोगों को पता था। तो एक सीट जो है वो एनडीए तो पहले ही समझ गई थी कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो उस सीट पर सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष जो हैं वो आरजेडी के खेमे में गए हैं। तो ऑपरेशन लोटस भी चल रहा है, ऑपरेशन कमल काम कितना कर रहा है ये आप देख रहे हैं। आरजेडी भी एनडीए के नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिनका जिनका टिकट कटा हुआ है, लेकिन सारण प्रमंडल में ज्यादा सफलता नहीं मिली। तो देखिए आगे क्या होता है। चुनाव में तो परिस्थितियां हर क्षण बदलते रहती है, अगला क्षण क्या होगा किसी को पता नहीं। तो जैसे परिस्थितियों में कोई बदलाव आएगा हम आपको और बातें बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।